कल का दिन यानी कि 29 अप्रैल साल 2020 में कोरोना के अलावा एक और बात को लेकर चर्चाओं में है। उसकी एक वजह ये है कि एक उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला है। हैरान करने वाली बात ये है कि इसका आकार हिमालय के जितना बड़ा है। इस खबर के सामने आने के बाद से नासा के साथ साथ तमाम वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच ये उल्का पिंड आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बेहद तेज और विशाल है। इस उल्का पिंड की खास और हैरान करने वाली बात ये है कि ये उल्का पिंड मास्क जैसी आकृति वाला है। इस पर पहाड़ी जैसा स्थान और खाली मैदानों की लकीरें हैं। उल्का पिंड करीब 1.2 मील चौड़ा है। ये उल्का पिंड अपने आप में बड़े आकार का है। जब ये धरती के पास होगा तब इसकी दूरी पृथ्वी और चांद की दूरी का 16 गुना होगा। यानी कि ये उल्का पिंड पृथ्वी से करीब 48 लाख मील दूर से गुजरेगा। हालांकि धरती और चांद की दूरी 3 लाख मील है। ये पिंड बिजली की गति से धरती के नजदीक आता जा रहा है। 29 अप्रैल 2020 की सुबह 5:56 पर ये धरती के करीब होगा। खास बात यह है कि इसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। साल 1998 में नासा ने इसका पता लगा लिया था। इसी वजह से इसका नाम 1998 OR2 रखा गया था। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने आश्वस्त किया है कि ये सुरक्षित फासले से यानी कि पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा और इससे धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाले इस उल्का पिंड की ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस उल्का पिंड की तस्वीर मास्क लगाए चेहरे जैसी नजर आ रही है। हालांकि इस उल्का पिंड के पता लगने के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ये उल्का पिंड धरती से टकराएगा तो कोई बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि नास्ट्रेदामस ने भविष्यवाणी की थी कि ये उल्का पिंड युद्ध के वक्त पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन ये वक्त युद्ध का नहीं है। इसलिए 29 अप्रैल को आ रहे इस उल्का पिंड के धरती से टकराने की भविष्यवाणी को नकारा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नास्ट्रेदामस ने इस उल्का पिंड को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रेदामस के मुताबिक ये उल्का पिंड तीसरे विश्व युद्ध के दौरान आएगा। ये तब होगा जब दुनिया युद्ध, महामारी और बाढ़ से निपट रही होगी। जब युद्ध चल रहा होगा तो एक उल्का पिंड हिंद महासागर में गिरेगा, जिसके बाद समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा। पानी की वजह से धरती के अधिकांश देश पानी में डूब जाएंगे। उल्का पिंड की टक्कर से धरती अपनी धुरी से हट जाएगी। धुरी से हटने के बाद पृथ्वी अंधकार में समा जाएगी। इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस के मुताबिक 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। इस उल्का पिंड से कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि कई समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर मानते हैं। ऐसे में मालदीव, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्तीय देश और अरब सागर से लगे देश पानी से प्रभावित होंगे। अब वापस आते हैं 29 अप्रैल को आने वाले उल्का पिंड के बारे में। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बता तो दिया ही है, इसके साथ ही इस उल्का पिंड का भविष्य भी बताया है। तो चलिए अब हम आपको इसका फ्यूचर बताते हैं। ये उल्का पिंड 29 अप्रैल 2020 के बाद फिर से 49 साल बाद आएगा, यानी कि साल 2079 में ये वापस सौर मंडल में आएगा। जानकारों के मुताबिक 2079 में ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तब इसकी दूरी पृथ्वी से महज 3.5 गुना ही रह जाएगी। यानी अभी इसकी ऑर्बिट का निरीक्षण और रिसर्च जरूरी है। हो सकता है कि भविष्य में ये पृथ्वी के लिए बड़ा संकट बन जाए। तो ये उल्का पिंड कोरोना के दौर में भी कई लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। 1998 OR2 नाम का ये पिंड पहले कभी नहीं देखा गया और शायद ये पृथ्वी के पास से गुजरने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड भी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस उल्का पिंड से पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल सत्य न्यूज के लिए सुनैना सिंह की रिपोर्ट।